अच्छा बच्चों, अब जो है क्लास 9 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की क्लास एक्सरसाइज आपकी 1.5 चल रही है या शुरू होगी बल्कि आज। ठीक है, बस आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि मैथ्स के सवाल की प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है आपने। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछें, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास मेरा मौजूद है, आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तस्वीर खींचें, व्हाट्सएप करें, मैं उसको वहीं भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है ना, एक्सरसाइज हमारी 1.5 है। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है ना, देखो कोई भी नंबर इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, a भी इसके अंदर रियल पार्ट है। रियल पार्ट क्या रहा है? a भी रियल नंबर है, रियल नंबर, जबकि आयोटा जो है ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा b को हम इसको वर्टिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a कॉमा b की फॉर्म में। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या आपको ऑर्डर पेयर भी हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें एक चीज याद रखना, एमसीक्यूज के हवाले से पूछता है वो कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो देखो, अगर तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे रहा है तो खूब समझ लो कि जो सेकंड नंबर है ना, ये आपका इमेजिनरी नंबर है हमेशा। ऑर्डर पेयर के अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर ये हमेशा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, यानी बी यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है और ए आपका रियल नंबर है, अगर ये वर्टिक्स की फॉर्म में या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तो। लेकिन अगर ये ओपन फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो देखो ये जो फॉर्म है ये आगे पीछे हो सकती है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, आयोटा ए प्लस बी। अब बताओ इसके अंदर इमेजिनरी क्या और रियल क्या है? तो लाजमी सी बात है, अब रियल पार्ट जो है आपका बी है और इमेजिनरी पार्ट आपका ए है। तो खूब समझ लो कि अगर तो ये ओपन फॉर्म में है तो ये पोजीशन आगे पीछे हो सकती है रियल नंबर की, इमेजिनरी नंबर की। लेकिन अगर ये क्लोज फॉर्म में है तो पहला नंबर हमेशा रियल होगा, कॉमे से पहला वाला हमेशा रियल नंबर है, कॉमे के बाद वाला हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है ना, ये चीज आपने याद रखना है। इसमें एमसीक्यू से पूछता है वो, और एमसीक्यू से पूछने पर जो है स्टूडेंट अक्सर गलत कर देते हैं। इस फॉर्म में दे रहा है वो, तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना रियल नंबर इसको कर देते हैं क्योंकि पहले लिखा हुआ है, और इमेजिनरी नंबर इसको कर देते हैं क्योंकि बाद में लिखा हुआ है। नहीं, ये ऑर्डर पेयर में अगर लिखा हुआ है तब ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्या मसला है इसमें? अगर इसको कॉपी करना है, लिखना है, तस्वीर लेनी तो तस्वीर ले लो इसकी फटाफट। ठीक है ना, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। हो गया? सवालात की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैं सारे सवालात नहीं कराऊंगा, पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और तरीका देखो, उसका तरीका क्या होता है मैथ्स को सॉल्व करने का या केमिस्ट्री फिजिक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो सवालात कराए गए हैं ना पहले उनको सॉल्व करो, देख देख कर सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप दूसरे सवालात जो नहीं कराए गए हैं वो आप सॉल्व करें। उसमें फिर अगर कोई मसला हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा आगे या स्टेप फंस रहा है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 1 में क्या रहा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे रहा है,
और उसको आपको ओपन करना है, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट लिखते हैं हम। 1, 2 सिंपल है। 1 तो अपनी जगह रहेगा, प्लस आएगा, फिर 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से कोई मसला। बस इसको हमें लिखा है, ओपन किया है मैंने इसको। मैं इसको वर्टिक्स की फॉर्म में या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये बराबर है। सही हो गया। इसी तरह से अगर है पांचवा देखें हम, माइनस को 2 कॉमन 2 है, सिंपल है। माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा। अब अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई सवाल है, 4 कॉमा -3, तो सिंपल है 4। अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन है सेकंड पार्ट के साथ, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसकी तस्वीर खींच लो अगर नोट करना है तो। हो गया। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, वो भी जो है पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है ना, मैसेज पर। आपकी वॉइस मैंने वो की हुई है, ऑफ की हुई है। आप मैसेज पर मुझे वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी से, अगर मैं पहले कोई सवाल मैंने करने के बाद अगर पहले ही मिटा दिया और कोई कॉपी या तस्वीर नहीं ले सका, तो देखो ये वीडियो आपकी अपलोड, हमारी मेरी जो वीडियो है ये अपलोड होगी। ठीक है ना, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। जैसे कि पहला है 1 प्लस 2 आयोटा, तो मैं पहले ही बता चुका कि जिस नंबर के साथ आयोटा का साइन लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है, वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है ना, ये नहीं कहना कि सेकंड पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट, यहां पर सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, इस तरह से ध्यान में नहीं रखना, बल्कि ये ध्यान में रखो जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर है, रियल पार्ट है। ठीक है ना, तब इसके अंदर रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट यह आपका 2 है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक हम ले लेते हैं, माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3। अब इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब एमसीक्यूज में पूछता है वो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही जहन में स्टूडेंट के जहन में होता है कि पहला नंबर जो है ना वो रियल होगा और सेकंड नंबर आपका इमेजिनरी होगा। नहीं, ये जिसने भी इस तरह से याद किया हुआ है, गलत याद किया हुआ है। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी नंबर है और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर है। ठीक है ना, अगर तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तो पहला नंबर हमेशा रियल होगा, सेकंड नंबर हमेशा इमेजिनरी होगा। लेकिन अगर ये ओपन फॉर्म में है तो ये आगे पीछे फॉर्म हो सकती है, ये मैंने लिखा है इस तरह से। तो यहां पर रियल नंबर जो है, रियल पार्ट जो है वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट ये आपका माइनस का 4 है। साइन का भी ख्याल रखना है। ठीक है ना। इसी तरह से कोई और सवाल देखते हैं, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। माइनस का 3/4 ठीक हो गया, और माइनस माइनस का 4/5 आयोटा। ठीक है ना, तो सिंपल है, रियल पार्ट
अच्छा मैं इसको इसको और आसान बना देता हूँ आप लोगों के लिए। करना करो क्या इसके लिए, अगर आपको इसमें मसला हो रहा है ना, तो आप सिंपल एक काम करो कि इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पहले लिख लो, ठीक है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूँ तो ये तो पहले वैसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। तो आप देख लो रियल पार्ट क्या है, थ्री माइनस का 3/4, और इमेजिनरी पार्ट 4/5। आ रही है बात समझ में। अगर हम यहाँ से देखें तब भी हमें हमारे पास ये आ रहा है, रियल ये रहा, ये हमारा रियल पार्ट है, और ये हमारा माइनस के साइन के साथ, माइनस का -4/5, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट, ठीक हो गया। क्या मसला, तस्वीर ले लो इसकी, ला दो वही, चलो। कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो मैं इस पर लगाऊंगा बार ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b कॉन्जुगेट, ठीक हो गया। देन जब कॉन्जुगेट हटेगा तो आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, कॉन्जुगेट हटेगा तो। समझ में आ रही है बात। मिसाल के तौर पर एक सवाल है कि z इक्वल्स टू 3 आयोटा +5, कह रहा है इसका कॉन्जुगेट बताओ, इसका कॉन्जुगेट बताओ। मैं ओपन फॉर्म में जानबूझ के लिखा है, अच्छा ओपन फॉर्म में भी है यहाँ पर, सही है ना, तो मैंने ये जानबूझ के लिखा है ओपन फॉर्म में, बहरहाल समझाने के लिए यहाँ पर दोबारा से समझ लो। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो खूब समझ लो, जब कॉन्जुगेट हटेगा तो आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज होगा, माइनस का 3 आयोटा प्लस का 5, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब कॉन्जुगेट हटता है तो आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होता है, ठीक है ना। और जबकि रियल नंबर के अंदर बात अलग होती है, उसमें तो हम ये कहते हैं ना सेंटर का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर सेंटर की कहानी नहीं है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो आयोटा वाला नंबर है, पार्ट है, उसका साइन चेंज होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपने। पता लगा एमसीक्यूज में इस तरह से ही पूछ लेता है वो, तो बस स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, 3 आयोटा -5 कर देते हैं। क्यों, वो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेंटर वाला साइन जो है ना चेंज हो जाता है। सेंटर वाला साइन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नहीं चेंज होगा कॉन्जुगेट में, बल्कि आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज होगा, ठीक है ना। और अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो लास्ट भी सी बात है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहला पार्ट रियल नंबर है, सेकंड पार्ट आपका इमेजिनरी नंबर है, तो जब कॉन्जुगेट हटेगा तो इमेजिनरी पार्ट का नंबर, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से सवालात कर लेते हैं, जैसे कि आपका है, अच्छा पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। z हमने ले लिया 3 +
2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, ठीक है ना। तो 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक हो गया, तो मसला नहीं है। आप वर्टेक्स की फॉर्म में या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका दूसरा पार्ट है। कोई बात समझ में ना है बच्चों, पूछ लेना मुझसे, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं जो देख रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। z इक्वल्स टू 4,9, ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो भाई कॉन्जुगेट में वर्टिक्स के अंदर या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो मैंने बता दिया था कि सेकंड नंबर आपका इमेजिनरी नंबर होता है, और कॉन्जुगेट में साइन जो चेंज होता है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा, 4 कॉमा माइनस का 9, सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। ठीक हो गया, सही है ना। तो अब अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तस्वीर खींच लो इसकी। हो गया, चलो बेटा रहा हूँ। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ठीक है ना। चलो ट्राई करते हैं इसको। पहले मैं सिंपल तरीके से देखो समझाता हूँ पहले, फिर आप लोग को जो है सवाल की तरफ जाता हूँ। मिसाल के तौर पर कह रहा है भाई z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो है वो z के बराबर है, ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर z हमारे पास है a प्लस आयोटा b। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट कर दें तो a प्लस आयोटा b कॉन्जुगेट, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना भाई, आयोटा वाला साइन जो रियल पार्ट है सॉरी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा कॉन्जुगेट में। अब दोबारा से इसका कॉन्जुगेट करेंगे, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, अब भी यही होना है ना, क्या आएगा फिर a प्लस आयोटा b हो जाएगा, सिंपल हो गया। ये z के बराबर आ गया, यही था ना z, सिंपल, ये करना है हमने। ठीक है, इस तरीके जो कराता हूँ सवाल में। अब देखो, जैसे कि पहला पार्ट है 4/7, z मैं ले लेता हूँ इसको 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। इसको मैं और आसान तरीके से सिखा देता हूँ। इसको आप क्या करो, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कर दो, 4/7 कॉमा 9/10 हो गया, क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना, और थोड़ा स्पीड हमारे सॉल्व करने की तेज हो जाती है। आपने क्या करना है, हमने क्या करना है भाई, प्रूफ करना है कि z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट ये बराबर है z के, z डबल कॉन्जुगेट बराबर है z के, ये प्रूफ करना है। टेकिंग कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट ले लिया हमने, ये कॉन्जुगेट का साइन जो है इसके ऊपर भी लग जाएगा, ऑर्डर पेयर के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन हटेगा तो सेकंड पार्ट ऑर्डर पेयर में ना, तो ऑर्डर पेयर में सेकंड पार्ट जो इमेजिनरी नंबर होता है, तो सेकंड पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 9/10 हो जाएगा,
ठीक हो गया, सही है। अब दोबारा से इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट अगेन, कॉमा माइनस का 9/10 होल कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, सिंपल है, सॉल्व करो तो खत्म हो गई बात। किसका साइन चेंज होगा बच्चों? सेकंड पार्ट का, 9/10 किसके बराबर आया? ये आ गया बराबर z के, ठीक है ना, हो गया प्रूफ, वेरीफाई। हो गया, तो मसला इसमें या नहीं है? चलो एक और सवाल कर देता हूँ मैं इसमें, इसका जो आखिरी पार्ट है छठा, 4x + 3i/y, छठा पार्ट, z हम ले लेते हैं 4x + 3i/y या 3y/, जो भी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमने ये कर लिया कि इसको वर्टिक्स की फॉर्म में लिख दिया, 4x, 3y, आयोटा का साइन हट जाएगा जब हम वर्टिक्स के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में करेंगे, सही है ना। अब कॉन्जुगेट ले लो इसके ऊपर, 4x, 3y कॉन्जुगेट, ठीक है। बस चेंज करो साइन, किसका साइन चेंज होगा? सेकंड नंबर का, जो कि इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो मसला, अब दोबारा से कॉन्जुगेट ले लो, होल कॉन्जुगेट, 4x, माइनस का 3y होल कॉन्जुगेट, दोबारा से कॉन्जुगेट हटा लो, कॉन्जुगेट हटेगा सेकंड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल है। 4x, 3y, ये किसके बराबर आया? z के बराबर आ गया, हो गया वेरीफाई, सही हो गया मसला। तस्वीर खींच लो इसकी, ठीक है, हटा दो। चलो ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन, आसान है ये भी, मैं आपको बता देता हूँ, आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पहला पार्ट, ठीक है ना। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है x + y/, x + y/, इक्वल्स टू माइनस का 5 + 5/, ठीक है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है ये पेपर में, ठीक है ना। बाकी तो एमसीक्यूज के थे, और ये भी जो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी एमसीक्यूज टाइप का ही है, लेकिन पूछ सकता है सवाल के अंदर भी, ठीक है। तो बहरहाल करते हैं इसको। अच्छा, इसको पहला काम ये करो कि वर्टिक्स की फॉर्म में लिख लो इसको, यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, x, y इक्वल्स टू माइनस का 5 और ये 5, तो देखो ये तो खुद ब खुद आंसर बन गया, x आपके पास -5 है, y आपके पास 5 है, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है।
ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इसका चौथा पार्ट देखें, √5/3 x माइनस 3/√2 y आयोटा इक्वल्स टू 6√3/2 और प्लस 2√2/9 आयोटा। ठीक है। अब क्या करना है, पहले हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं। √5/3 कॉमा माइनस का 3/√2 y। ठीक है ना, आयोटा का साइन हट जाएगा, कॉमा लगेगा तो आयोटा का साइन हट जाएगा, इक्वल्स टू, इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 6√3/√2 कॉमा 2√2/9। ठीक है, ये कर लिया। अब आपने क्या करना है, जब भी दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हो तो ऑर्डर पेयर का हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, जब भी दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हो, इक्वल का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो ऑर्डर पेयर का हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होगा। यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। यानी √5/3 इक्वल्स टू 6√3/√2 और माइनस का 3/√2 y इक्वल्स टू 2√2/9। देन इसको आप सॉल्व कर लो आपस में, क्या हो जाएगा, ये 3 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 6 18 √3 और अच्छा √5/2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √10। रिप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूट के अंदर जो वैल्यूज होंगी ना वो आपस में रिप्लाई हो जाती है। इसी तरीके से y को अगर हम करें, y निकालें हम, तो ये √2, मैं स्टेप शुरू कर देता हूँ, 2√2 इंटू √2 आएगा, ये वाला आ गया जो मल्टीप्लाई होगा उधर जाकर, अपॉन ये माइनस का 3 इंटू 9। ठीक है। अच्छा √2 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस का साइन ऊपर लगा दो, 2 4/3 ठीक है। तो आपके पास x और y की वैल्यू क्या आई, 18√3/10 कॉमा माइनस का 4/27, यह आपका x और y आ जाएगा। सही हो गया। अब थोड़ा सा टिपिकल सवाल कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 क्या कह रहा है भाई, x² प्लस आयोटा y² इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। कुछ नहीं करना, जैसे बताया है पीछे वैसे ही कर दो उसको, x² कॉमा y² इक्वल्स टू 16/9 कॉमा 9/25। दो वर्टेक्स एक दूसरे के इक्वल, तो हर वर्टेक्स के अंदर का हर एलिमेंट एक दूसरे का, यानी दो ऑर्डर पे एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हर ऑर्डर पेयर का एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। यानी x² ये बराबर होगा 16/9। ठीक है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, रूट हटता है स्क्वायर रूट हटता है,
तो प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस 4, 16 का रूट 4 होता है और 9 का रूट 3 होता है, ये आ गया एक्स। इसी तरह से अगर हम y निकाल लें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/25, इसका रूट होता है भाई 5 का होता है, सही है। तो देन हमारे पास x और y क्या आया, प्लस माइनस का 4/3 कॉमा प्लस माइनस का 3/5। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 4/3, 3/5 और माइनस का 4/3 और माइनस का 3/5, ठीक है ना, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.5। तो बस जो सवाल बचे हैं वो आपने करना है, ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। सोल्यूशन कहीं रखता है, तस्वीर खींचा भेज दिया। यही काम फिजिक्स में भी करना है और यही काम आपने केमिस्ट्री के अंदर भी करना है, ठीक है ना। और शेड्यूल तो आप लोगों के पास मौजूद है फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास का, ठीक है। तो बस जो समझ में ना है आप मुझसे पूछ लेना है, ठीक है ना। चले, अल्लाह हाफिज।